अनुशून्य जाति ज शून्य जाति बौद्ध कर्मचारी कल्याण संघ का महाधिवेशन। रविवार को हुआ अधिवेशन का समापन। नई मंडलीय कार्यकारिणी का हुआ गठन। LIC आगरा में हुआ कार्यक्रम। आगरा के संजय प्लेस स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में आज अनुशून्य जाति ज शून्य जाति एवं बौद्ध कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का महाधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का आगरा मंडल का ये अधिवेशन हो रहा है और इसमें 7 जिले जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उनके प्रतिनिधि आज भाग ले रहे हैं। तो हम लोग आगरा मंडल के अधिवेशन में आज समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उनको भेजेंगे। क्या मूलभूत समस्याएं थी? मूलभूत समस्या ये है कि एक समय था जब देश में राष्ट्रीयकरण का दौर था, देश में सरकारीकरण किया गया, रिजर्वेशन लागू किया, गरीब तबके को नौकरी में आने का मौका मिला। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए 1997 में, लेकिन आज ये 30 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए हैं, 10 लाख बचे हैं। सरकार निजी क्षेत्र रोजाना फैलाती जा रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इससे SC/ST समाज जो है सड़क पर आ गया है। अगर देश के विकास में SC/ST समाज का तन मन धन का सहयोग है तो सरकार को इस बिंदु को बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो दिशा निर्देश उनको लागू करे, बौद्ध गया का जो टेम्पल है उसमें उसका प्रबंधन बौद्धों को दे, आए दिन जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उन पर लगाम लगाए और भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को राष्ट्रीय मूलधारा में लाने के लिए भारत की सरकार ठोस नीति तैयार करे। देखिए, रणनीति अभी यह है कि अभी पिछले दिनों बोध गया को मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने दिल्ली की धरती पर पिछले दिनों बहुत बड़ा आंदोलन किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैच्यू लोकसभा में शिफ्ट की गई उसको लेकर हमने आंदोलन किया। जब आरक्षण विरोधी आदेश आए 97 में तो उनको लेकर दिल्ली की धरती पर लाखों लोग का हमने आंदोलन किया और 2018 2 अप्रैल को हमने पूरे भारत में एक आंदोलन करके अपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। इस दिशा में पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं और इसमें आने वाले दिनों में सरकार को हम लोग इस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे अपने आंदोलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, अधिवेशनों के माध्यम से कि इस गरीब समाज के लिए सरकार ठोस नीति तैयार करे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, आरक्षण को आबादी के हिसाब से बढ़ाए और SC/ST समाज को राष्ट्रीय मूलधारा में लाने के लिए जो भी सरकार की नीति है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। रविवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय संजय प्लेस आगरा में अनुसूचित जाति जनजाति एवं बौद्ध कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ का महाधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। क्या नाम है आपका? मैं हरीश गौतम हूँ, संगठन का जोनल प्रेसिडेंट हूँ, लखनऊ से आया हूँ। गौतम जी, आज ये अधिवेशन रखा गया है। जी, आईडी कर रहा हूँ। किन मांगों को लेकर आज ये अधिवेशन रखा गया है? देखिए, ये हमारा अधिवेशन हर 2 साल में हमारे सभी मंडलों का होता है। इनमें हम लोग क्या करते हैं, पिछले जो पदाधिकारी हो तो नए पदाधिकारी चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं जो 2 सालों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए हर 2 साल पे सभी मंडलों में होता है। हमारे जोन में 12 मंडल है, सभी मंडलों में होता है और आज इस का अधिवेशन हो रहा है आगरा का। कितने राज्यों के प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ जो आए हुए हैं कम से कम यहाँ 7 जिलों के आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे करीब 5 मंडलों के लोग आए हुए हैं इसमें चित्र है। प्रधान महासचिव श्री K0P0 चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपस्थित लगभग 250 कर्मचारियों और अधिकारियों को संगठन की एकता, संविधान की महत्ता और बाबा साहेब की शिक्षा एवं सिद्धांतों को आत्मसात करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और अधिकारों की जागरूकता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। मैं इंदम सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ मंडल आगरा का अध्यक्ष। किस तरह की आज बैठक हुई है? बैठक में क्या चर्चा हुई? बैठक में हमारी यही चर्चा होती है। हमारा महाधिवेशन हर दूसरे वर्ष होता है जिसमें हम हमारे संस्था के जो कर्मचारी हैं हमारे समाज के, उनके प्रति कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और हमारा जो पद है हम उसके हिसाब से
देखते हुए हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, क्योंकि समाज वैसे ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है और जिस तरह से मैनेजमेंट हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ जो अन्याय करता है, उनके प्रमोशन उन्नति को रोकने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और ये हमारा जो अखिल भारतीय महासचिव हैं जॉय साहब, उनके नेतृत्व में संगठन हमारा पूरा काम करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपणन प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने की। महाधिवेशन में केंद्रीय सचिव कार्यालय गोरखपुर से श्री सुखारी राम तथा क्षेत्रीय सचिव कानपुर से श्री शैलेंद्र कुमार ने विशेष रूप से सहभागिता की। इसके अलावा गोरखपुर, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ मंडलों के पदाधिकारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिवेशन के दौरान नई मंडलीय कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। वीओ सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर श्री कुंदन सिंह, महासचिव पद पर श्री सुरेश कुमार, सचिव प्रशासन के रूप में श्री अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री दिनेश चंद, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री देवेंद्र सिंह धारिया तथा उपाध्यक्ष पद पर श्री विपिन बिहारी, श्री सुशील कुमार, श्री यशवंत राय और श्री उमेश कुमार का चयन किया गया। सचिव कार्यालय के लिए श्री शिव कुमार सिंह तथा मुख्य संरक्षक के रूप में श्री प्रदीप कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। वीओ महाधिवेशन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और संगठन की मजबूती एवं कर्मचारी हितों की रक्षा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।